औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हमने इस यूनिट में वर्क और एनर्जी का सेक्शन कंप्लीट किया। अब इस यूनिट का आखिरी हिस्सा हम लेंगे, दैट इज पावर। तो आज हम डिस्कस कर लेंगे पावर क्या होता है और इसके ऐसा यूनिट्स क्या बन जाते हैं, और ऐसा यूनिट्स के बगैर और कुछ डिफरेंट यूनिट्स हम लेंगे। तो एक एग्जाम्पल ऐसे पहले हम समझ लेंगे। अगर कोई काम है, फिर हमने ये एक ही काम एक यंग मैन को सौंपा और एक ओल्ड मैन को सौंपा। तो अब दिस यंग मैन टेक्स ओनली 5 minutes to complete this work and this old man takes 10 minutes to do the same work। यहां अगर आप सीढ़ियों को चढ़ते हो तो अब यहां काम जो करना है दैट इज इक्वल, एंड द यंग मैन टेक्स 2 minutes to reach from first step up the top and the old man takes 5 minutes। तो अब काम फिर से बराबर है, लेकिन जो टाइम टेकन है बाय द टू पर्सन्स दैट इज डिफरेंट। तो ये वर्क डन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इससे एक और क्वांटिटी हमें मिल जाती है और उसी क्वांटिटी को हम पावर कहते हैं। तो पावर का मतलब होता है एक बॉडी ने कितना काम किया और उसको उस काम करने में कितना टाइम लग गया। तो टाइम के साथ साथ जब हम किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो वी आर यूजिंग दिस वेरी टर्म रेट। रेट डिटरमाइन्स द टाइम। तो वी विल से इट इज हियर रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर की पहली डेफिनेशन हम ऐसे लिखेंगे, इट इज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, या इसी को मैं इनवर्स में भी लिख सकता हूं, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो अब ये हो गई पावर की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ वर्क। अब इससे पहले जब हमने वर्क डिस्कस किया, वर्क के बाद एनर्जी डिस्कस की थी, तो हमने वहां डिस्कस किया कि एक बॉडी ने कितना काम किया दैट इज इक्वल टू एनर्जी। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी एक बॉडी कितना काम करती है वो बराबर होती है उसके पास एनर्जी कितनी होती है। तो दैट मीन्स वर्क एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट। तो हम इस पावर को डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी आल्सो। तो अगर हमने कहा रेट ऑफ डूइंग वर्क, इस बंदे ने यहां से यहां तक जो काम किया कितना टाइम लगा, तो यहां से यहां तक जो इसने काम किया उसको एनर्जी लग गई। तो वो एनर्जी जो इसने कंज्यूम की उसमें भी हम यही टाइम लेंगे। तो यहां हम ये भी कह सकते हैं ना, इट इज द रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी, और वी कैन से इट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो ये इसकी दूसरी डेफिनेशन बन जाएगी, रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी। इसी को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो ये दो डेफिनेशन बन जाती है, वन यू कैन से इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड अदर यू कैन से इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो अब ये वही डेफिनेशन, इसी को एक्सप्रेस कर लेंगे हम मैथमेटिकली। कि मैथमेटिकली कैसे हम एक्सप्रेस कर लेंगे इसको, देख लीजिए। वेरी इट इज पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम, यानी डिवाइडेड बाय टाइम। और वर्क के वाले लिखेंगे एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो पावर का जो सिंबल है दैट इज पी इज इक्वल टू वर्क डब्ल्यू टाइम टी
और एनर्जी E डिवाइडेड बाई T। तब यहां दो रिलेशंस आप ऐसे लिखेंगे, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम और पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम। अगर एनर्जी दी है टाइम के एतबार से तो भी आप पावर निकाल सकते हो, अगर वर्क डन दी गई है तो टाइम के एतबार से तो भी आप पावर निकाल सकते हो। तो ये बन जाती है दो रिलेशन इसकी, पावर किसके बराबर होता है। अब हम पावर के यूनिट्स निकालेंगे इस रिलेशन से, तो SI यूनिट्स। SI यूनिट्स ऑफ पावर। तो रिलेशन क्या है, पावर इज इक्वल टू WRE यानी एनर्जी डिवाइड बाई टाइम। दोनों को मैंने इकट्ठा किया, दोनों के यूनिट सेम है, तो यूनिट सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। पावर इज इक्वल टू वर्क का यूनिट या एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल। टाइम का क्या है, सेकंड। तो इट बिकम्स जूल का सिंबल J, सेकंड का S, तो J बाई S यहां JS -1 भी आप लिख सकते हैं, पावर -1 जूल पर सेकंड। तो इसको कहते हैं वाट, डिनोटेड बाई W। तो अब याद रखिएगा जो पावर का SI यूनिट है दैट इज वाट। तो वी विल से SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट। तो ये एक्चुअल साइंटिस्ट के नाम पर है, कौन है वो, जेम्स वाट। स्टीम इंजन डिस्कवर किया था, स्टीम इंजन बनाया था, तो फिर उसने ये पावर के यूनिट का एजाज हासिल किया एंड दैट इज वाट। तो अब ये वाट ऐसा यूनिट बन जाता है, लेकिन डेली लाइफ में सिर्फ वाट को इस्तेमाल करना ये कम बन जाता है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं यहाँ आपको एक और पॉइंट समझाऊं। अगर आपको कोई कहेगा 1 वाट क्या होता है, 1 वाट, तो वी विल से इट इज द पावर ऑफ एप्लियंस। डिफाइन कैसे कर लेंगे, तो 1 वाट का मतलब होता है 1 जूल पर सेकंड। जब एक एप्लियंस, एक बॉडी 1 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर लेगी या 1 जूल ऑफ वर्क कर लेगी 1 सेकंड में, तो उसका पावर कितना बन जाता है, 1 वाट के बराबर। तो डेली लाइफ में देख लीजिए आपके पास क्या एग्जांपल्स होती है, बल्ब हम लाते हैं बाजार से, ठीक है ना, तो 10 वाट एलईडीज की बात अगर कर लेंगे, 10 वाट है उसका पावर, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब हुआ वो 10 जूल्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता है 1 सेकंड में। हीटर हम घर में इस्तेमाल करते हैं तो उसका पावर होता है अप्रोक्सीमेटली 1500 वाट। दैट मीन्स दैट वेरी एप्लियंस यानी हीटर कंज्यूम करता है 1500 जूल्स ऑफ एनर्जी इन 1 सेकंड। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक आयरन या बाकी है, तो ये रेटिंग है, ये रेटिंग जो लिखी गई होती है, तो दिस विल गिव अस द मेजर ऑफ द कंजप्शन ऑफ द एनर्जी और वर्क डन बाय द बॉडी। तो वाट जो बन जाता है इट बिकम्स द स्मॉलर यूनिट। इसके कुछ बिगर यूनिट्स भी है, तो वो बिगर यूनिट्स आप याद रखिएगा। जैसे 1500 वाट, अगर इसको इन टर्म्स ऑफ नंबर्स लेस डिजिट्स इस्तेमाल करके रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो हम वाट के बजाय किलो वाट यहां लिखेंगे, तो किलो वाट एक यूनिट बन जाता है अमंग द बिगर यूनिट्स एंड इट इज डिनोटेड बाय के डब्ल्यू। तो 1 किलो वाट याद रखोगे, 1 किलो वाट होता है बराबर 1000 वाट्स। ये एक बिगर यूनिट। अब एक और बिगर यूनिट आप याद रखोगे, मेगावाट। इट इज MW। मेगा आज की दुनिया में फेमस प्रीफिक्स है, जैसे आप मेगाबाइट्स पढ़ते हो, तो ये मेगावाट जो है इट इज इक्वल टू 1 मेगावाट। 1 मेगावाट होता है बराबर 1 10 100 1000 10,000 और लाख 10 लाख 10 लाख वाट्स। तो इसको आप रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हो, लाइक दिस इज 10 raised power 3 and this is 10 raised power 6 watts।
जैसे जो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनकी जो कैपेसिटी होती है पावर जनरेट करने की, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मेगावाट्स। वहां वाट इस्तेमाल कर लेंगे तो छोटा यूनिट बन जाएगा, तो वहां मेगावाट हम इस्तेमाल करते हैं। तो किलोवाट स्टेबलाइजर्स घर में इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ ट्रांसफार्मर्स, तो किलोवाट का यूनिट इस्तेमाल होता है। एक और यूनिट है जिसको हम कहते हैं हॉर्स पावर। हॉर्स पावर स्मॉल एच स्मॉल पी, तो एक हॉर्स पावर याद रखोगे होता है बराबर 746 वाट्स। 746 वाट, समटाइम्स यू मे राइट इट एज 0.75 वाट्स। तो इसी तरह से गाड़ियों में जो होता है इस्तेमाल, दैट इज ब्रेक हॉर्स पावर। जो हम व्हीकल इस्तेमाल करते हैं वहां एक पावर का यूनिट इस्तेमाल होता है, दैट इज ब्रेक हॉर्स पावर। जिस गाड़ी का जितना ब्रेक हॉर्स पावर ज्यादा होता है उसकी उतनी रफ्तार बन सकती है, तो ये ब्रेक हॉर्स पावर बन जाता है। तो ये हो गए बिगर यूनिट्स। तो बिगर यूनिट्स क्या, पहले ऐसा यूनिट क्या याद रखा, वाट। तो बाद में बिगर यूनिट्स की जरूरत पड़ती है क्योंकि हम कमर्शियली वाट से काम आसान नहीं बना सकते हैं। तो बिगर यूनिट एक बन जाता है किलोवाट, दूसरा बन जाता है मेगावाट, तीसरा बन जाता है हॉर्स पावर। तो ये फेमस है। तो ब्रेक हॉर्स पावर व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है। तो यहां तक ये बन जाते हैं यूनिट्स ऑफ द पावर, और पावर क्या होता है। तो ये है अप टू दिस। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे दैट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, और कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी और जूल के दरमियान जो रिलेशनशिप बन जाती है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, दैट इज अबाउट पावर।